नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में बात करने वाले सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज के बारे में। क्यों अब प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और क्या पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है, पिछली गिरावट के पीछे का रीजन के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। और आपको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, सारी चीजों को समझेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ऑलरेडी इसके लेटेस्ट न्यूज को हम लोग कवर करते आ रहे हैं, जिसपे काफी सारा आपका प्यार मिलता है। तो सुजलॉन की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज पे निकल के आते हैं, क्या न्यूज निकल के आ रही है अभी के टाइम पे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो न्यूज जो निकल के आ रही है वो ये है कि सुजलॉन आइज एक्सपोर्ट मार्केट, यानी कि सुजलॉन एनर्जी जो है एक्सपोर्ट मार्केट को देखना चाह रही है कि वहां से अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में उनको थोड़ा सा बिजनेस स्लो देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है, क्वार्टरली रिजल्ट में पॉजिटिव नतीजे निकल के आए, उसके बावजूद गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे का खास रीजन यही है कि जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी वो बीट आउट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एक निगेटिव सेंटीमेंट हुआ। हालांकि पॉजिटिव रिजल्ट थे, फिर भी गिरावट देखने को मिली। तो सुजलॉन आइज एक्सपोर्ट ग्रोथ इन सेंट्रल एशिया एंड यूरोप एज डोमेस्टिक मार्केट स्लोज, यानी कि सेंट्रल एशिया और यूरोप में यहाँ पर इन्होंने अपनी आगे दाग बढ़ाने वाले विद 5.7 गीगावाट ऑर्डर बुक एंड 4.5 गीगावाट कैपेसिटी। यानी कि करंटली ऑर्डर बुक की बात करें तो 5.7 गीगावाट के करीब ऑर्डर बुक है और 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी है इनकी अराउंड। इस हिसाब से अगर देखें तो 60% का टारगेट ग्रोथ अभी से ये लोग देख के चल रहे हैं। द फर्म ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन एनर्जी कंपनी टू ज्वाइन द RE100 इनिशिएटिव प्लेजिंग 100% रिन्यूएबल यूज बाय 2030। यानी कि ये इंडिया की पहली कंपनी है जो RE100 इनिशिएटिव में ज्वाइन करी है, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2030 तक इनके लिए पूरी की पूरी तरह से जितनी भी एनर्जी यहाँ पर ये लोग जनरेट करेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी के ही तरह से रहेगी। इसके अलावा अलग से बात करें क्या चीजें निकल के आ रही, द कंपनी एक्सपेक्ट टू गेट ऑर्डर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड कमेंस एक्सपोर्ट्स विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ, सेड वन ऑफ द पर्सन। यानी कि अगर हम बात करें कंपनी को जो भी नए बड़े ऑर्डर मिलने होंगे बाहर की तरफ से, वो इनका मानना है कि इस ईयर के एंड तक इनको मिल जाएंगे और अगले 12 महीने में वो सारे ऑर्डर एक्सपोर्ट होने भी चालू हो जाएंगे या स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अगेन एक पॉजिटिव न्यूज है कहीं ना कहीं। इसके अलावा अगर बात करें, द कंपनी इज मर्जिंग इट्स सब्सिडियरी सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज विद इटसेल्फ एंड विल नॉट हैव एनी सेपरेट ग्लोबल एंटिटी, द पर्सन सेड। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी की अलग एंटिटी थी सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज, इसको भी अपने साथ मर्ज कर रही है। इसके अलावा बात करें इट्स एंटिटी इन यूरोप सुजलॉन एनर्जी एएस, यानी कि जो SEAS है, यूज टू सप्लाई एनर्जी टू 11 कंट्रीज एंड हैड अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ओवर 1.5 गीगावाट इंस्टॉल्ड अक्रॉस यूरोप, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। यानी कि जो यूरोप में इनकी एंटिटी है वो लगभग 11 कंट्रीज में एनर्जी को सप्लाई करती है, जिसमें से मुख्य तरह से अगर देखें तो यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका आते हैं, जहां पर इनका 1.5 गीगावाट तक का ऑलरेडी यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश्ड हो रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 4.5 गीगावाट की जो ऑलरेडी इनकी डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट को चीजों को देखते हैं तो आने वाले टर्म में फ्यूचर में एक जो इनका वॉल्यूम है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। सुजलॉन के बारे में बात करें तो कम से कम इनके पास अगर हम देखते हैं 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया में। इसके अलावा 8 R&D फैसिलिटीज हैं जर्मनी, इंडिया, डेनमार्क एंड नीदरलैंड्स में। तो ओवरऑल इनका कहीं ना कहीं फिजिकल एसेट जो है वो भी अच्छा है। ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 2025 जून के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो 5361 मेगावाट का था, जो कि बढ़ते हुए देखने को मिला है 3817 मेगावाट, जो कि जून 2024 में था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इनका ऑर्डर बुक भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से अगर आप समझते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट है। ऑर्डर बुक भी लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, प्लस कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है, प्लस कंपनी अपना एक्सपेंशन भी कर रही है, कंपनी के पास फिजिकल एसेट भी है। तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी चीजें निकल के आ सकती हैं। तो अभी यहाँ पर हमारी कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बट हमारा ये मानना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। जब भी ऐसी गिरावट मिलती है ऐसे शेयर्स में आप SIP फॉर्मेट में इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग ओवर प्राइस पे बाय करें वो पैनिक होकर सेल ना करें, कुछ टाइम होल्ड करके रखें। अगले 1 से 2 क्वार्टर में वापस से ये स्टॉक ओवर रैली करेगा, जैसे कि इसने पहले भी अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं अपने शेयर प्राइस में, और अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।